हेलो दोस्तों, अगर आप भी लाइफ टाइम रिस्क कवर चाहते हैं और साथ में सेविंग पर बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगा। क्योंकि दोस्तों LIC का एक बेहतरीन प्लान जिसका नाम है जीवन आनंद। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें 100 साल तक रिस्क कवर बेनिफिट मिलता है। वहीं दोस्तों इसमें आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट यानी कि बोनस होता है और फाइनल एडिशन बोनस होता है वो भी काफी ज्यादा होते हैं, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पे लगभग 3 या 4 टाइम आपको रिटर्न मिलता है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि LIC का एक नया प्लान है जिसका नाम है जीवन आनंद, जिसको पहले टेबल नंबर 915 में देखते थे, लेकिन अब इसका टेबल नंबर बदल के 715 कर दिया गया है और बहुत सारा परिवर्तन करके इस प्लान को और भी पहले से ज्यादा बेहतरीन बनाया गया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि जीवन आनंद प्लान का क्या टर्म एंड कंडीशन है, और साथ में एक आपको इजी एग्जांपल के द्वारा आपको बताएंगे कि आपको इस प्लान में कितना बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे पहले इस प्लान का टर्म एंड कंडीशन, फिर आपको बताएंगे एग्जाम्पल। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि इसका प्लान को कौन परचेज कर सकता है। दोस्तों बता दें कि इस प्लान को परचेज करने का मिनिमम एज 18 वर्ष रखा गया है। वहीं इस प्लान का मैक्सिमम एज जो रखा गया है वो आपका 50 वर्ष रखा गया है। यानी कहा जाए तो इस प्लान को 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच के व्यक्ति ही परचेज कर पाएंगे। अब दोस्तों बता दें कि इस प्लान का पॉलिसी टर्म मिनिमम 15 वर्ष का रखा गया है। दोस्तों बता दें कि पॉलिसी टर्म मतलब होता है कि आप कितना ईयर तक प्रीमियम को पे करेंगे। तो वहीं इसका मिनिमम पॉलिसी टर्म जैसा कि आपको पता चल गया कि 15 वर्ष है। वहीं इस प्लान का मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 वर्ष रखा गया है। यानी कहा जाए तो इस प्लान में आप अधिकतम से अधिकतम 35 वर्ष तक अपने प्रीमियम को पेमेंट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इस प्लान का मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट 2 लाख है। दोस्तों ये आपको एक बार में पेमेंट नहीं देना होता है, बल्कि इसी के बेस पे आपका जो प्रीमियम का ईयरली कैलकुलेशन, साथ में आपका बोनस का कैलकुलेशन, फाइनल एडिशन बोनस का कैलकुलेशन, यानी कहा जाए तो सारा कैलकुलेशन जो होता है वो आपके सम एश्योर्ड अमाउंट पर होता है। तो इस प्लान का मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट 2 लाख रुपए है। वहीं दोस्तों इस प्लान का मैक्सिमम सम एश्योर्ड अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। आप अपने इनकम प्रूफ के अनुसार आप मैक्सिमम सम एश्योर्ड अमाउंट को रख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इस प्लान का टर्म एंड कंडीशन, कौन कौन इस प्लान को ले सकता है। आइए एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाते हैं कि इसमें अगर आफ्टर मैच्योरिटी आपको कितना बेनिफिट मिलता है। इनकेस अगर आप डेथ कर जाते हैं तब आपको कितना बेनिफिट मिलता है। सपोज हम एज्यूम करते हैं कि कोई व्यक्ति इस प्लान को 30 वर्ष के उम्र में परचेज करता है। वहीं उनका कंडीशन है कि वे मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट 10 लाख रुपीज रखते हैं, तब वे पॉलिसी टर्म को 21 वर्ष तक प्रयास करते हैं भरने का, यानी कि 21 वर्ष उनका पॉलिसी टर्म है। यानी कहा जाए तो आपको समराइज कर दूं कि 30 वर्ष की उम्र में ये 10 लाख सम एश्योर्ड अमाउंट रखे हैं और पॉलिसी टर्म 21 वर्ष का है। अब आइए दोस्तों आपको बता दें कि इनका पहला साल का प्रीमियम होगा 58,567 रुपए के करीब में। लेकिन दोस्तों आपको सेकेंड ईयर से यह प्रीमियम 1,000 रुपए डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो 4.5% का GST लगता था वो सेकेंड ईयर से GST कुछ कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका सेकेंड ईयर से लेकर आपको अगले 21वें साल तक पेमेंट देना होगा 57,306 रुपए। ये आपका प्रीमियम है। अब दोस्तों चलिए अब बताते हैं कि आफ्टर 21 साल बाद आप प्रीमियम को पे करते हैं तब आपका फुल मैच्योरिटी पूरा हो जाता है। तब दोस्तों बता दो कि मैच्योरिटी के समय आपको मिलते हैं सम एश्योर्ड अमाउंट, उसके बाद आपका बोनस और लास्ट में फाइनल एडिशन बोनस। ये तीनों अमाउंट आपको मिलते हैं।
दोस्तों बता दें कि LIC में सम एश्योर्ड अमाउंट फिक्स होता है, लेकिन बोनस और फाइनल एडिशन बोनस फिक्स नहीं होते हैं। ये LIC के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है जो LIC अपने सभी प्रीमियम पे करने वाले को पे करती है। तो दोस्तों बता दें कि हाल ही में कुछ डाटा के अनुसार अभी 46 रुपये प्रति 1000 सम एश्योर्ड अमाउंट पे बोनस अनाउंस किया है। तो दोस्तों बता दें कि आपके 10 लाख का अगले 21 साल में बोनस मिलेगा 9,66,000 के करीब और सम एश्योर्ड अमाउंट 10 लाख है। वहीं फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा लगभग आपको 1 लाख रुपए, यानी कहा जाए तो आपको 20,66,000 रुपये जब पॉलिसी पूरा हो जाएगा तब मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक ट्विस्ट है कि आपको लाइफ टाइम 10 लाख रुपए का रिस्क कवर रहेगा, यानी कि आपका मैच्योरिटी पूरा हो जाने के बाद भी आपके बॉडी का रिस्क कवर होगा 10 लाख रुपए का। और यही इस प्लान का सबसे बेस्ट कहीं ना कहीं खासियत भी है। दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इतने बड़े अमाउंट के लिए हमने कितना टोटल पे किया होगा। तो बता दें दोस्तों, आपने टोटल इसमें 12,04,687 रुपये पे किए हैं प्रीमियम के रूप में, तब आपको इतना रुपए मिलता है और लाइफ टाइम 10 लाख का रिस्क कवर भी आपको मिलता है। ये रिस्क कवर आपके नॉमिनी को मिल जाता है। अब आइए दोस्तों बताते हैं कि इनकेस अगर आप डेथ कर जाते हैं पॉलिसी के दौरान, तब आपको सम एश्योर्ड अमाउंट ऑन डेथ मिलता है और बोनस मिलता है इफ़ आपको, यानी कि अगर आप एक्सेप्शन में अगर कोई और इसमें फंड को ऐड किए होंगे तब फाइनल एडिशन बोनस भी मिलता है। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि आपको नॉमिनी को क्या मिलता है आफ्टर डेथ बेनिफिट। सपोज 30 साल के उम्र में इस प्रीमियम को आपने स्टार्ट किया और अगले 5 साल बाद आप डेथ कर जाते हैं, यानी कि 35 की उम्र में डेथ कर जाते हैं, तब LIC आपको देती है सम एश्योर्ड अमाउंट ऑन डेथ और आपका बोनस। दोस्तों यहाँ पे सम एश्योर्ड अमाउंट ऑन डेथ के लिए 2 कैलकुलेशन LIC बनाती है, जहाँ पे पहला ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म अगर आप डेथ कर जाते हैं तो आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट का 1.25% या 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम का। तो दोस्तों बता दें कि बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट हमारा 10 लाख था, तो उसका 1.25% सारा 12 लाख हो जाएगा। लेकिन वहीं पे 7 टाइम एनुअलाइज प्रीमियम जो कि हमारा 57,306 रुपये हैं, जो कि 4-4.5 लाख के समथिंग होगा। तो कहीं ना कहीं 7 टाइम एनुअलाइज प्रीमियम हमारा कम हो जाएगा, बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट का 125% आपका ज़्यादा हो जाएगा। अब दोस्तों बताते हैं कि आपको यहाँ पे सम एश्योर्ड अमाउंट डेथ मिलते हैं जो कि 12.5 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं बोनस आपको 2,30,000 रुपये मिलेगा। ये टोटल फाइनल वैल्यू आपको 14,80,000 रुपये इसमें मिल जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों आफ्टर डेथ बेनिफिट। अब दोस्तों इसमें और भी बेनिफिट मिलते हैं, आइए दोस्तों उसे बताते हैं। दोस्तों इसमें राइडर की फैसिलिटी बेनिफिट बताते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको और बेनिफिट मिलते हैं। राइडर अवेलेबल इसमें है, राइडर को आप ऐड कराइएगा जब प्रीमियम पॉलिसी लेते हैं तब। वहीं दोस्तों यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट 2 ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल प्रीमियम पेमेंट और आपका लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में आपको 5-6 साल का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन सिंगल में 1 टाइम मिलता है। वहीं दोस्तों ग्रेस पीरियड आपको पता होगा, ग्रेस पीरियड आपको मंथली और ईयरली में बहुत अंतर होता है। ईयरली में आपको 30 दिन का और मंथली में 15 दिन का वेटेज दिया जाता है, और वहीं क्वार्टरली हाफ ईयरली में भी 30 दिन का। वहीं आपको इस पे लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर सिंगल प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो आफ्टर 3 मंथ, और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो आफ्टर 1 ईयर्स लोन भी ले सकते हैं। वहीं दोस्तों पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं आफ्टर 1 ईयर्स लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में और ऑन टाइम सिंगल प्रीमियम पेमेंट में। तो ये रहा इस प्लान के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो